ठीक है। दिस इज़ अ न्यू कोर्स, ब्रांड न्यू कोर्स। सबकी ही एक तरीके से आंखों का सितारा है। अ, सबको ही इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि यार एवरीथिंग यू से वी डू एज एन एडिटर, बट वी डू नॉट नो कि कंटेंट काटना कैसे है। और कंटेंट काटना ही अगर नहीं आएगा तो फिर तो कुछ भी रैंडमली डल जाएगा। तो नो मैटर हाउ गुड यू आर एट द एडिट, द कंटेंट एट इट्स कोर परफॉर्म्स फॉर द ऑडियंस। और अगर कंटेंट ही कोर में अच्छा नहीं है, मतलब आपके कंटेंट की परफॉर्मेंस बड़ी इम्पैक्ट करेगी। मतलब अगर परफॉर्मेंस इम्पैक्ट कर रही है, विच मीन्स मेरे को कंटेंट कटिंग पे ध्यान देना ज़रूरी है, एंड आई कांट नेग्लेक्ट कंटेंट कटिंग। सो presenting this very new stuff to you, which is a very brand new course on content cutting. चालू करते हैं मॉड्यूल 1 से। टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कंटेंट कटिंग किस तरीके से की जाती है, एंड आई जस्ट वांट टू मेक योर माइंडसेट सो स्ट्रांग व्हेन इट कम्स टू कंटेंट कटिंग कि क्यों ज़रूरत भी है अल्टीमेटली करने की। ऊपर ऊपर से तो सबको पता है कि ठीक है, बोरिंग से इंटरेस्टिंग बन जाएगा, लोग देख लेंगे। बट आई विल जस्ट रिपीट एंड लेट यू गो थ्रू एवरीथिंग दैट कम्स अंडर कंटेंट कटिंग, जिससे तुम एकदम सेट हो जाओ कि तुम अपना जो ये काम है वो क्यों कर रहे हो। कमिंग टू द वेरी फर्स्ट स्लाइड, द पर्पस ऑफ कंटेंट कटिंग, क्यों कर रहे हो। पहली चीज़ तो अटेंशन स्पैन्स जो हैं लोगों के, वो काफ़ी श्रिंक होते जा रहे हैं। पहले वो 2-2 ढाई-ढाई मिनट के वीडियोस देख लेते थे, उसके पहले वो 10-10 12-12 मिनट के वीडियोस देख लेते थे, उसके पहले वो ढाई-ढाई 3-3 घंटे के वीडियोस देख लेते थे। बट आज वो केस नहीं है। आज वो ढाई-ढाई मिनट तक वीडियोस नहीं देख सकते हैं, विच मीन्स दैट वो सिर्फ उनका अटेंशन स्पैन इतना रूइन हो चुका है कि वो 30-40 सेकंड के ऊपर चीज़ें देख नहीं पाते हैं। और 30-40 सेकंड भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि 30-40 सेकंड कोई कंटेंट देखेंगे, बट बिकॉज इट इज़ सो ईजी फॉर देम टू स्क्रॉल। उन्होंने फ़ोन उठाया, स्क्रॉल किया, स्क्रॉल किया, स्क्रॉल किया। एक हैबिट देखो ना लोगों की। इफ़ यू जस्ट सी मी एट माई स्क्रीन, स्क्रॉल करना कितना ईजी है। मैंने इंस्टाग्राम खोला एंड स्क्रॉल 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 स्क्रॉल। तो ये स्क्रॉल में तुम्हारी हफ्ते महीने की मेहनत जो तुम करते हो वो रुइन हो जाती है, अगर तुम इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिटेन और स्टॉप द व्यूअर। देन कम्स द क्वेश्चन, हाउ डू यू डू इट। कैसे तुम स्टॉप करोगे, बताता हूँ। सेकेंड रीज़न वाई कंटेंट कटिंग इज़ वेरी नेसेसरी। व्यूअर्स बोरिंग वीडियोस या स्लो वीडियोस को स्किप कर देते हैं। हम कट करते हैं व्यूअर्स को इंगेज रखने के लिए, कंटेंट फ्लो मेंटेन रहे इसके लिए, और स्टोरी टेलिंग अच्छी हो जाए उसके लिए। एनी कंटेंट दैट यू सी ऑन द इंटरनेट, वो एक वेल कट कंटेंट होता है। एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस पॉइंट बताता हूँ जिससे तुम मेरी बात और अच्छे से समझ पाओ। तुमने मूवीज़ देखी होंगी, मूवीज़ ढाई ढाई घंटे की होती है। डू यू थिंक कि मूवीज़ ढाई घंटे की अगर मतलब देख रहे हो तुम, तो सिर्फ ढाई घंटे का ही फुटेज रिकॉर्ड हुआ है। ईजिली 100-200 घंटे का फुटेज रिकॉर्ड हुआ होगा ना। उस 100-200 घंटे में से काट काट के सिर्फ 1% कंटेंट, मतलब आउट ऑफ द 200 घंटे का फुटेज सिर्फ तुम्हारे पास 2 घंटे का फुटेज आ रहा है, विच मीन्स 198 आवर्स इज गेटिंग कट। थिंक ऑफ हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। मतलब अगर मैं तुमको 1 घंटे का पॉडकास्ट दूँ या ढाई घंटे का पॉडकास्ट दूँ और कहूँ कि वो ढाई घंटे में से तुमको सिर्फ 1 घंटा लाना है, तो यू आर जस्ट कटिंग -50%, मतलब आधा ही काट रहे हो। ये तो 99% ऑफ द फुटेज दैट द मूवी गाइज रिकॉर्ड वो उसको काट देते हैं या यूज़ ही नहीं करते हैं, विच मीन्स कि कंटेंट कटिंग नेसेसरी तो है। करोगे तब उसके फ़ायदे दिखेंगे ऑटोमेटिकली। मतलब देखो, एक अच्छे से अगर तुमको और समझाऊँ ना मैं ये चीज़, अ, तो ऐसे समझना। लेट मी नॉट जस्ट स्पीक बट ऑल्सो शो यू समथिंग, ठीक है। ये मैंने तुम्हारा एक ग्रिड बनाया, ठीक है। ग्रिड में सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे कंटेंट चल सकता है या नहीं चल सकता है, ऑल्दो देयर आर मेनी, बट अभी के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन आई एम जस्ट कीपिंग टू मेट्रिक्स और टू फैक्टर्स जिसके बेसिस पे कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट में मैंने सबसे पहले जो 2 प्लस लगाए वो है कि आपकी कंटेंट भी अच्छे से कट हुआ हुआ है, और लेट मी सी इफ दिस इज रिकॉर्डिंग ओके, आपका कंटेंट भी ढंग से कट हुआ हुआ है, और दूसरा आपने उसको एडिट भी सही तरीके से करा है। दूसरा है जहाँ पे आपने इसको एडिट सही तरीके से नहीं किया है पर कंटेंट सही से
कटा हुआ है। तीसरा है जहाँ पे आपने एडिट अच्छे से किया है बट कंटेंट ढंग से कट नहीं किया। चौथा है जिसकी एडिट भी अच्छी नहीं है और उसका कंटेंट भी ढंग से नहीं कटा है। अब तुम ही बता दो, जिसकी एडिट नहीं है और जिसका कंटेंट भी ढंग से नहीं कटा है, वो चीज़ चलेगी क्या? जिसकी एडिट भी अच्छी नहीं है और जिसका कंटेंट भी ढंग से नहीं कटा है, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। विच मीन्स इसको मैंने मारा रिजेक्ट कि यार ये कंटेंट चलना ही नहीं है, तो फिर मैं इसको रखूँ क्यों? ठीक है। जिसकी एडिट अच्छे से हुई है बट उसका कंटेंट ढंग से नहीं चला है, कटा है, विच मीन्स 1.5 मिनट का वेल एडिटेड वीडियो मैं देख रहा हूँ बट इट हैज़ वेरी लो चांसेस फॉर मी टू इवन वॉच दैट वीडियो कि यार कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ चालू हो गया, कहीं से कुछ चालू हो गया। एक वीडियो जिसकी एडिट अच्छे से नहीं हुई है बट उसका कंटेंट काफ़ी अच्छे से कटा हुआ है, विच मीन्स एडिट चाहे अगर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है बट वो कंटेंट इतना अच्छे से कटा हुआ है कि मेरा देखने का मन कर रहा है उस कंटेंट को। ठीक है, मैं देखूंगा। और चौथा, एडिट भी अच्छी हुई है और कंटेंट भी अच्छे से कटा है, फिर तो मैं बिल्कुल ही देखूंगा। अब इसमें तुम एक कॉमन पैटर्न देख रहे होंगे कि जहाँ पे कंटेंट अच्छे से नहीं कटा है, माइनस माइनस, वो तो कंटेंट परफॉर्म करेगा ही नहीं, लेकिन जिसमें कंटेंट अच्छे से कटा है चाहे एडिट अच्छी हो भी ना, तब भी उस कंटेंट के चलने के चांसेस हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कंटेंट कटिंग, क्योंकि ये दोनों सिचुएशंस में जहाँ पे आप नो मैटर कितनी भी अच्छी एडिट कर लो, जब अगर कंटेंट ही अच्छे से नहीं काटोगे तो नहीं चलेगा। व्यूअर्स चाहते क्या हैं? व्यूअर्स देखना क्या चाहते हैं आजकल? दे वॉन्ट आइदर क्विक वैल्यू और एंटरटेनमेंट। दे वॉन्ट वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल हुक्स। अगर आप उनके इमोशन को ट्रिगर करके वो 3 सेकंड में रोक नहीं पा रहे हो, यार बड़ी फंडामेंटल बात है। तुमने, इफ़ यू आर द इंटरनेट, इफ़ यू आर फ्रॉम द इंटरनेट जनरेशन, यू नो दैट हुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिना हुक्स के कुछ नहीं होता। तो तुमने कहीं ना कहीं तो सुन के रखा ही होगा कि हुक्स अच्छे कर लो सब ठीक हो जाएगा, हुक्स अच्छे कर लो सब ठीक हो जाएगा। वो हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन है। हुक अच्छे करने से लोग सिर्फ स्क्रॉल करते हुए रुक जाएंगे, पर उसके आगे क्या? उसके आगे आपका कंटेंट को भी तो अच्छा होना पड़ेगा परफॉर्म करने के लिए, विच अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू कि आपने कितना क्लेवरली और कितना स्मार्टली कट करके कट करके रखा है। थर्ड चीज़, दे वांट क्लीन क्लटर फ्री कम्युनिकेशन। एंड फोर्थ, दे वांट स्मूथ फ्लो विथ नो डिस्ट्रैक्शंस। अब मैं तुमको इन एवरी कंटेंट कटिंग का वीडियो दो वैसे वीडियोस निकाल के बताऊंगा जो बड़े अच्छे परफॉर्म किए हैं, या तो हमने किए हैं या मैंने कहीं से निकाल के तुमको दिखाए हैं, जो बहुत अच्छे से परफॉर्म किए हैं। तो चलो दिखाता हूँ, तुम खुद बताना कि वो वीडियो स्मूथली फ्लो कर रहा है क्या, उसका कम्युनिकेशन एकदम सॉलिड है, सॉर्टेड है या नहीं है। यू विल टेल मी। ओके, आई विल गो टू शॉर्ट्स, पॉपुलर, और ये सुनो। सुनील छेत्री का एग्जाम्पल लेते हैं। He said that I will never tell the kid saying जा बेटा दाल रोटी सब्जी से तू खेल पाएगा, because I know that's not true. If today people like me, Virat, if we've turned vegetarian or vegan, we have a team, we have a set of chef, we have nutritionists. Average person को ये resources है ही नहीं दिव्या। सुनील छेत्री है ना, स्मूथली फ्लो किया, पूरा सुनने का मन किया, ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि मैं गिव अप कर दूं या पीछे हट जाऊं इस रील में। वहीं मैं तुमको बैडली कट कंटेंट दिखाता हूँ जो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। ऑब्वियसली देर आर मेनी रीजंस फॉर अ रील टू नॉट वर्क, बट एक ऐसा भी रील दिखाता हूँ जो हमारे लिए बहुत तगड़ा वर्क नहीं किया। ठीक है, आई विल शो यू, आई थिंक, लेट मी सी, नीचे जाके देखते हैं। और ओके, आई विल शो यू दिस रील कि ये कंटेंट अच्छे से ना कट करने की वजह से क्यों रैंडमली किसी ने, जो जिसने भी काटा होगा काटा और नहीं चला। I'm feeling that I can't do anything. Is there a way to break this belief? Yes, there is. Again, having said that, I believe it's also important to understand that a lot of these experiences could or would have been traumatic, painful events of our life. Would also be at the root of us forming beliefs about ourselves. That's one aspect of it. And the reason I bring that up is because if we look at how can we come out of it, the way to break a limiting belief or the way to be able to transform a limiting belief is to be able to have the opportunity to, where did I form this belief about myself? What is that experience? Where and when did it happen? To have an idea of that, to be able to become aware of that, the identification of that is critical. When is the earliest time I felt that fear? To be able to identify that, what you're looking at
is upgrading your map. And situations as you move on in life, in those situations, when the same triggers come up, instead of it triggering the old map, we have now the opportunity of these triggers or the same triggers triggering new beliefs and a new map of reality. कितना बड़ा वीडियो था, इतना बड़ा तो वीडियो देखा भी ना जाए। एंड आई डोंट नो वाई हम नहीं, क्योंकि हमारी साइड से ये हुआ है। तो ये मैंने तुमको दोनों एग्जांपल बताया जहाँ पे हमने ढंग की कटिंग करी है, मे बी क्रिस्प रखा है कंटेंट को, 20-25 सेकंड का, 17-18 सेकंड का चल गया। इतना लंबा वीडियो भाई साहब, आई डोंट नो हाउ। एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट्स। एक क्या है 3 मिलियन व्यूज़ जिसमें कंटेंट की कटिंग अच्छे से होकर रखी है, और एक में है ओनली 577 व्यूज़ जिसमें कंटेंट की कटिंग अच्छे से नहीं हुई है। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब रॉ आपका इतना रॉ होता है, उसमें लॉन्ग पॉजेज होते हैं, उसमें स्टटर्स होते हैं, उसमें रिपीटिशंस होते हैं, उसमें 4 एंगल की बात एक ही रील में करवा दी कि हाउ डू आई डू द डांस प्रैक्टिस, वाई डांस प्रैक्टिस इज़ इंपॉर्टेंट, मैंने आनंद अंबानी के शादी में कैसे डांस किया, चार चार बातें एक ही रील में करवा दी। नहीं चलेगा। पीपल डू नॉट वॉन्ट मेंटल ओवरलोड इन वन रील, दे आर जस्ट एंटरटेन। वो सिर्फ अपने माइंड को फ्री रखने के और इंगेज रखने के लिए उस रील को देख रहे हैं। तो समझो लोगों की मेंटालिटी और साइकी, और उसके हिसाब से रील काटो। इररिलेवेंट सब प्लॉट्स, कहीं की कुछ कहानी कहीं से कहीं कुछ कनेक्ट कर दी, और समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, एकदम टू मच कॉम्प्लिकेट कर दिया। नहीं चलेगा। इफ़ यू मेक द स्टोरी और इफ़ यू मेक द फ्लो टू मच कॉम्प्लिकेटेड इन योर रील और वीडियो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रील कंटेंट कटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट वीडियो का कंटेंट कटिंग। वो चाहे 18 मिनट से 10 मिनट पे भी आप ला सकते हो लॉन्ग फॉर्म्स को, वो चाहे 2.5-3 मिनट के सेगमेंट को ला सकते हो 30-30 सेकंड पे भी शॉर्ट फॉर्म्स पे। दोनों की बात कर रहा हूँ। या फिर चौथा पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप किसी एक पॉइंट को, जो आपका स्पीकर है वो ओवर एक्सप्लेन किया जा रहा है, बार 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 उसी को समझाया जा रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट कन्विंस्ड, एंड देन ही जस्ट एक एग्जांपल दे दिया, दो एग्जांपल दे दिया, एक मेटाफर दे दिया, दूसरा मेटाफर दे दिया, फिर वापस उसको टेक्निकली एक्सप्लेन किया, फिर उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। पीपल डू नॉट वांट दिस मच कॉम्प्लिकेशन, दे वांट सिंप्लिसिटी। एंड इफ़ यू कांट मेक योर कंटेंट सिंपल, देन इट विल नॉट परफॉर्म। एक और एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ ये चीज़ें ढंग से समझाने का, ठीक है? बड़े ध्यान से देखना। आपका जो कंटेंट है, मान लो वो ये इसकी लेंथ है, ठीक है? इस लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट आपके कंटेंट की लेंथ है, और लेट्स अज्यूम कि इस 5 मिनट में जो स्पीकर है उसने बात करी है वाई रनिंग इज़ इम्पोर्टेंट की, ठीक है? अब क्योंकि उसको 5 मिनट दिए गए हैं, तो उसने रनिंग में 3 से 4 पॉइंटर्स, जैसे वो होता था ना हम जब अपने आंसर्स लिखते थे एग्ज़ाम में, तो जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो हम 4 से 5 पॉइंट्स मेंशन करते थे। इट्स अ वेरी सिमिलर लॉजिक। तो उसने ये 5 मिनट जब उसको मिले इस चीज़ के बारे में बात करने को, तो उसने रनिंग के फ़ायदे, रनिंग के नुकसान, रनिंग कैसे करनी चाहिए, रनिंग गियर क्या होना चाहिए, सारा बता दिया। डू यू थिंक ऑडियंस इतना लंबा एक्सप्लेनेशन ऑन रनिंग सुनना चाहेगी? इफ़ द ऑडियंस इज़ वेरी लॉयल एंड काफ़ी ही ज़्यादा अगर आपसे कनेक्टेड है और वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है ऑडियंस के लिए, तो एक्सेप्शन हो गया, सुन लेगी। बट इन जनरल केसेस 98% ऑडियंस तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है उस टॉपिक में या फिर आपकी बात सुनने में, मतलब वो नहीं सुन पाएगी। विच मीन्स कंपेयर टू दिस 5 मिनट वीडियो, इफ़ आई जस्ट अपलोड अ 30 सेकेंड वीडियो ऑन टॉप रनिंग gears that can change your health, running gears that can enhance your, let's say, रनिंग, या फिर जो आपकी हेल्थ को इंक्रीज कर सकता है, वट एवर, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जाम्पल फॉर नाउ। रनिंग gears that can enhance your health और improve your health, which do you think एक स्क्रोलिंग ऑडियंस इन दोनों कंटेंट में से, कंटेंट नहीं, किस ड्यूरेशन वाले कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करेगी? ऑब्वियसली दिस वन, ठीक है? ऑब्वियसली दिस वन एंड नॉट द अदर वन। तो बस यही है, इसको ऑडियंस प्रेफर करेगी और इसको ऑडियंस प्रेफर नहीं करेगी। तो आप जितना उसको क्रिस्प तरीके से काट सकते हो
उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप उसको क्रिस्प तरीके से नहीं काट पाओगे, विच मीन्स प्रॉब्लम आने वाली है, विच मीन्स इश्यूज़ आने वाले हैं। एंड फिर वही हो जाएगा कि आपने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली अपनी एडिटिंग में कि मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली अपनी एडिटिंग में, आपने अच्छे से शूट करवाया, आपने अच्छे से रिकॉर्ड करवाया, सब करवाया, बट क्योंकि आप सिर्फ लास्ट फेज़ में जब आए, जब आपको कंटेंट कटिंग करने की बारी आई, आपने या तो आलस दिखा दिया या तो आपको कंटेंट कटिंग करते आता ही नहीं है, तो वो वीडियो परफॉर्म ही नहीं किया। And I'm telling you this because this is a much more crucial skill than you think it is। मतलब ये कंटेंट कटिंग वाकई में कंटेंट के परफॉर्मेंस को चेंज कर सकती है। अच्छी कंटेंट कटिंग ख़राब कंटेंट को भी चला देती है, घटिया कंटेंट कटिंग अच्छे से अच्छे कंटेंट को भी दबा देती है। विच मीन्स यू हैव टू डू कंटेंट कटिंग वेरी राइटली। कंटेंट अगर आप ढंग से कट नहीं करोगे तो आपका कंटेंट परफॉर्म नहीं करेगा। अब क्या रिटेन करना है और क्या हटाना है, ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं। अब वो 30 सेकंड का जो रील है, मतलब जो ये 5 मिनट का सेगमेंट है, उसमें से जो रील कटेगा उसमें से क्या क्या रखना है और क्या क्या हटाना है उसकी बात कर लेते हैं। मान लो ये 5 मिनट का सेगमेंट है, ठीक है, ये 5 मिनट का सेगमेंट है, इसको मैंने ब्लू कलर कर दिया। अब इसमें से क्या क्या रखना है और क्या क्या हटाना है, इसमें से मैंने कुछ अलग अलग पार्ट्स निकाल के रख लिए जो आपके गुड और बैड पार्ट्स दोनों बनेंगे। अब इसको एक एक करके मैं ब्लॉक को इसमें फिल करता रहूँगा। अगर आपका कंटेंट इमोशनली ड्रिवन है, जो कंटेंट की कोर सोल है, उसको मत काटो, ठीक है। फिर कुछ एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है उस कंटेंट में जो आपके कंटेंट की सोल से मैच कर रहा है, उसको भी मत काटो। अगर एक कुछ स्टोरी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसको मत काटो। अगर कुछ पंचलाइंस है या कुछ एक हार्ड हिटिंग मोमेंट है जो मतलब ऑडियंस को बहुत ऐसे ट्रिगर कर देगा एकदम से, उसको मत काटो, ठीक है। अब हमने ये बता दिया कि क्या क्या नहीं काटना है। मैं दूसरा अब आपको स्लाइड में लेके चल रहा हूँ और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ग्रीन वाले वो पॉइंटर्स हैं जो रिटेन करने हैं, जो रखने हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हटाना है, ठीक है। फिलर वर्ड्स हो गए, लाइक, अब मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी बात, टाइप्स जो फिलर वर्ड्स होते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है ऑन इट्स ओन, उसको काट दो। देख लो कि कट रहा है, जितना काट सकते हो उतना काटो। मैं बड़ा ये जनरली अगर बोलूँ ना, जितना काट सकते हो उतना काटो। एंड देन सी दैट इफ़ इट इज़ मेकिंग श्योर इवन आफ्टर कटिंग देन इट्स बेस्ट। कुछ रिपीटेड लाइन्स हैं, एक ही लाइन को चार चार बार रिपीट कर दिया अलग अलग तरीके से, उसको काट दो। कुछ लॉन्ग टेक्निकल एक्सप्लेनेशंस हैं जो पूरे फ्लो को ब्रेक कर रहे हैं, उसको काट दो। एक गलती तुम क्या करोगे कंटेंट कटिंग में, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुमने एक बार सुना और तुमको बस लगा कि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है करके काट दिया। कंटेंट कटर जो होता है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि वो कम से कम 3 टाइम्स कंटेंट को लिसन्स टू कंटेंट बिफोर कटिंग। कम से कम 3 बार उस पूरे रॉ को सुनो। अब तुम अगर काम चोरी करना चाहते हो तो तुम ये नहीं सुनोगे, बट देन फिर वो रील भी अच्छे से नहीं कटेगी। तो देन देर इज़ नो पॉइंट टू गिव यू गुड हाई क्वालिटी हाई प्राइस प्रोजेक्ट्स इफ़ यू आर नॉट गुड एट कंटेंट कटिंग। रॉ कंटेंट को कम से कम 3 बार सुनो और फिर उसमें से गलतियाँ निकालो। अगर एक ही बार सुनोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। जैसे रिवीजन भी करते थे तो 3 4 बार करते थे एग्ज़ाम टाइम में, एक बार में करके नहीं बोलते थे कि हो गया मेरा, और अगर एक बार में करके बोलते थे तो पता होता था कि रिजल्ट आना नहीं है। सिमिलर लॉजिक, कम से कम 3 बार रॉ कंटेंट को सुनो, उसके बाद ही काटो। अब मैं तुमको एक बिफोर आफ्टर एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पॉडकास्ट ऑन द इंटरनेट, ठीक है, चाहे वो राज शमानी हो, चाहे वो रणवीर अलाबादिया हो, चाहे वो दिव्या जैन हो, चाहे वो शोभा राणा हो, चाहे वो बार्बर शॉप विद शांतनु हो, कोई भी इंटरनेट से एक पॉडकास्ट उठाओ। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, पिक एनी पॉडकास्ट फ्रॉम द इंटरनेट, और उस इंटरनेट से मुझे कम से कम उस पॉडकास्ट में से 3 से 4 रील्स काट के ला के दो। पिक एनी पॉडकास्ट, कट 3 to 4 रील्स एंड ब्रिंग इट टू मी। नॉट नेसेसरी कि एकदम तुमने हाई लेवल सुपरमैन वाला ही काम कर दिया, बट मैं देखना चाहूँगा कि तुम ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है इससे क्या सीखे और क्या समझे। लास्ट मॉड्यूल क्या समझ में आया, एक बार मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ बिफोर आई स्टॉप दिस वीडियो। कटिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग इट शॉर्टर, इट्स अबाउट मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। कितना क्रिस्प कर सकते हो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, नॉट जस्ट कि बस मीत भैया ने बोला है तो बस काटने पे ध्यान देते हैं। फालतू चीज़ें काटी जाती हैं, ढंग की चीज़ें रखी जाती हैं।
तुमको अपना दिमाग डेवलप करना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग और समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि जब मीत भैया ने बोला कि फालतू चीज़ें हटाई जाती हैं और ढंग की चीज़ें रखी जाती हैं, तो फालतू और ढंग की चीज़ें है क्या? विच टेक्स यू बैक टू दिस। ढंग की चीज़ें वो हैं जिनको आप रिटेन करोगे तो ढंग की चीज़ें ये चार हैं। फालतू चीज़ें वो हैं जिनको रिमूव करोगे तो फालतू चीज़ें ये चार हैं। अब यही आपको कॉन्वर्जेशन 3-3 बार सुन सुन के फिगर आउट करना है कि फालतू चीज़ें क्या है और ढंग की चीज़ें क्या है। एसेंस को मत मार देना। जो फ्लफ है ना, जिसकी लाइक जो फिलर वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने बताया व्हाट टू रिमूव, उसको काटना है। ऑडियंस के नज़रिए से देखो, जब अगर तुमने एक बार रील काटी उसको भी एक बार सुन के देखो, 2 बार सुन के देखो, अगर कहीं कुछ लग रहा है कि कट कर सकते हो तो करो। मैं अगर तुमको एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव बताऊँ तो मैं भी अपनी टीम के साथ कम से कम एक रील को 6 से 7 बार देखता हूँ बिफोर अप्रूविंग द रील। आई डू नॉट जस्ट सी द रील, ओके ठीक है अच्छी लग रही है, या देखते हैं समझते हैं जाने देते हैं टाइप्स नहीं करते। हम कम से कम 6 बार देखते हैं, मतलब ज़्यादा तो कितनी बार देखते होंगे, मैक्स तो 1-2 रील मैंने 20-20, 25-25 बार भी देखी है। Until and unless I am not sure that the reel is able to connect, वो रील एक कनेक्ट और रिलेटिबिलिटी बिठा पा रही, तब तक मैं वो रील जाने ही नहीं देता। What's the point of uploading an average kind of reel or video if you are able and skilled to do a proper video which is stronger and crisp? ठीक है, हो सकता है इसमें मेहनत ज़्यादा हो, लेकिन रिजल्ट भी तो इससे ही आएगा, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। या तो जस्ट टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू, क्योंकि तुम्हारा और मेरा गोल है उस वीडियो को चलवाना, या ये वो वीडियो चले ये इंश्योर करना। ठीक है। गुड कंटेंट कटिंग से वीडियो परफॉर्म्स, बैड कंटेंट कटिंग से वीडियो टैंक्स और गोज डाउन हिल। What do you want? Do you want the video to perform or do you want the video to go downhill? If you want to make the video perform, फिर तो कंटेंट कटिंग करनी पड़ेगी। इस गेम की रूल्स ही यही है, एंड यू कांट मेस विथ द रूल्स। ठीक है, तो कंटेंट कटिंग बेसिक तो समझ में आई गई होगी क्या होती है ना। आई विल बी गोइंग मोर डीप विथ दिस थिंग एंड एवरीथिंग दैट वी विल बी डूइंग अराउंड कंटेंट कटिंग इन द अपकमिंग मॉड्यूल्स, जिसमें तुमको और चीज़ें सीखने को ढंग से मिलेंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं, मॉड्यूल 2 में अपलोड करने वाला हूँ वेरी सून, मोस्ट लाइकली 3 से 4 दिन में। तब तक के लिए ऑल्सो कीप कॉमेंटिंग, जिससे मेरे को भी दिखता रहे, कम से कम समझ तो पड़े कि ये 20-25 जो व्यूज़ आ रहे हैं, 100-200 जो व्यूज़ आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं, आर दे रियली वॉचिंग द वीडियो, और रैंडमली कहीं से भी बस व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब आई जस्ट नीड टू नो कि क्या लोगों की जितनी मैं सोच रहा हूँ और करना चाह रहा हूँ मदद, वो हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही है, विच कैन ओनली बी कम्युनिकेटेड बाय यू टू मी through comments. So yes, just do it. Ask your doubts, ask your queries. I'm happy to answer, I'm open to answer. I just want to make sure that तुम अपने काम में इतने तगड़े हो जाओ कि तुम you become a real asset for me and not just a liability who just knows how to blabber. मेरे को ब्लैबर करने वाले लोग नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे लोग चाहिए जिनको अपना काम पता हो, जो काम करना जानते हो, और जो जिस तरीके का काम करते हैं उससे रिजल्ट भी आता हो, जो सिर्फ इस तरीके का काम नहीं करते जो सिर्फ काम चलाओ काम है। ओके, इनफ फॉर टुडे, meeting you in the module 2. Bye bye.